परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहूणम्। एसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सब्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। तो कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं रहा ना? अस्थि स्त संति वाला संस्कृत रूप भेज दिया मैंने ग्रुप में। हाँ जी, और हाँ मैंने देखा। हाँ, अस्थि का अस्थि हम्म बन जाता है, संति का हम्म संति ही रहेगा। तो वो प्रथम पुरुष यानी वह और वे, उन दोनों के लिए उपयोग में आएगा प्राकृत में। अब आगे हम कुछ और शब्द और सूत्र पढ़ लेते हैं। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। पहला सूत्र आदिर्युजः, दूसरा नोणः, तीसरा टोडः, चौथा ठोडः, पांचवा शोः सः, छठा पोवः, सातवां डोलः, आठवां सूत्र कग चज तद पय वाम प्रायो लुक, नौवा ख ग थ ध भाम,
दसवा क ग ट ड त द प श श स जिह्वा मूलीय क उपध्मानीय पाम ऊर्ध्वम लुक। 11वां सर्वत्र लव राम वंद्रे। 12वां अधो मनयाम। 13वां अनादो शेषादेशयोर द्वित्वम। इसके आगे के दो सूत्र हम और पढ़ते हैं। इसमें जो 18 नंबर का सूत्र है, लुप्त यरव श श साम श श साम दीर्घ। इसका आज प्रयोग करेंगे हम। जिस संयुक्त व्यंजन के य र व तालव्य श मूर्धन्य श या दंत्य स का लोप हो गया हो और तालव्य श मूर्धन्य श और दंत्य स शेष बचा है, तो उसमें उसमें क्या होता है कि उसके आगे जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है। तो जो शिष्य शब्द हमने उसकी सिद्धि की है, सीसो बनाया है प्राकृत में, उसका उदाहरण आज लेंगे। और यहाँ से भी जो अंतिम सूत्र है 24 नंबर का, द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्व, इसका हमने उपयोग कल किया था। द्वितीय तुर्यो रूपरी पूर्व। तो ये दो सूत्र हमें और याद करने हैं। बाद में दूसरे सूत्रों को भी एक एक करके लेते हैं। तो कल जो शब्दों को मैंने ग्रुप में भेजा था उनको एक बार पढ़ेंगे, उनकी सिद्धि को एक बार समझ लेंगे, जो शब्द सिद्धि की है कल। पहला शब्द है धर्मः। तो धर्मः का विच्छेद किया हमने। हलंत ध प्लस अ, हलंत र प्लस हलंत म प्लस अह। तो ये श्लोक 10वें कालिक का पहला अध्ययन और पहला श्लोक, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तपो। तो उसमें पहला जो शब्द है धम्मो, वह संस्कृत शब्द धर्म से बना है। तो धर्म का विच्छेद किया पहली लाइन में। दूसरी लाइन में र का लोप किया है, सर्वत्र लब राम वंद्रे, इस सूत्र से र का लोप हुआ। तो नीचे जो व्यंजन बचे हैं वो स्वर और व्यंजन नीचे की लाइन में लिए। हलंत ध प्लस अ प्लस हलंत म और प्लस अह। अब आगे र का लोप होने से म का द्वित्व होता है, अनादो शेषादेश देशियोर द्वित्वम सूत्र से। तो इस लाइन में हलंत ध प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत म, तो एक एक्स्ट्रा हलंत म आ गया, और प्लस अह। फिर अगली लाइन में जो विसर्ग है उसका अतः सेरडो सूत्र से अह का ओ बना दिया। तो हलंत ध प्लस अ प्लस हलंत म प्लस हलंत म प्लस ओ। इस प्रकार से इन सब को जोड़ने पर धम्मो शब्द बन गया। तो धर्मः का धम्मो बन गया। फिर शिष्य शब्द, उसका विच्छेद किया है। हलंत श प्लस रस्व ई प्लस हलंत मूर्धन्य श प्लस हलंत य प्लस अह। अब इसमें य का लोप किया है अगले स्टेप में अधो मनयाम सूत्र से। तो जो मूर्धन्य श है हलंत और उसके आगे य है, तो ये दोनों संयुक्त संयुक्त अक्षर हैं। और हलंत य जो है
अधो में है, बाद में आया है तो अधो में है। और मूर्धन्य श जो है वो पहले आया है, उसके बाद हलंत यह आया है। तो संयुक्त अक्षर शिष्य बना, श में, यह अधो में है, इसलिए अधो मनयाम सूत्र का प्रयोग किया गया। और उससे यह का लोप करने के बाद हलंत तालव्य श बचा, ह्रस्व ई, और हलंत मूर्धन्य श है, है। अब यह का लोप करने के बाद जो हलंत मूर्धन्य श बचा, तो इसके कारण वहां पर एक सूत्र लगेगा, वह है लुप्त यरव शशशाम, शशशाम दीर्घ, जो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। लुप्त यरव शशशाम, शशशाम दीर्घ, इसमें बताया गया कि यह र व तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य श में से किसी का भी लोप हो तो यहाँ पर य का लोप हुआ है। उसके बाद में तालव्य श, मूर्धन्य श या दंत्य श में से कोई एक बचे, तो यहाँ पर मूर्धन्य श बचा हुआ है, ये मूर्धन्य श बचा। हलंत य का लोप होने के बाद मूर्धन्य श बचा। इस कारण से ये जो आगे स्वर था ई, वो ह्रस्व का दीर्घ कर दिया गया। तो वो अगले स्टेप में क्या है, यहाँ पर नीचे ले जा करके, लेकिन उसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ही कर सकते थे। उसके बाद जो तालव्य श और मूर्धन्य श है, उन दोनों को एक एक स्टेप में दंत्य स बनाया गया। उसका सूत्र हमने पहले पढ़ा हुआ है, श शोह सह, यानी तालव्य श या मूर्धन्य श जहां भी होगा उसका दंत्य श बन जाता है प्राकृत में। तो इस ई का दीर्घ हुआ और तालव्य श का ये दंत्य श बन गया, मूर्धन्य श का भी दंत्य श बन गया। और फिर अंत में जो विसर्ग है, उस विसर्ग का अतः शेरडो सूत्र से ओ बना दिया। फिर इन सब शब्दों को जोड़ा, इन सब स्वर और व्यंजनों को जोड़ दिया, तो सीसो शब्द बन गया। इस प्रकार से शिष्य से सीसो शब्द प्राकृत में बन जाता है। फिर एक और शब्द हमने एक पाठ में पढ़ा था, वो था अल्पम, उसका अपम बना था प्राकृत में। तो अल्पम शब्द का हमने विच्छेद किया, अ प्लस हलंत ल प्लस हलंत प प्लस अ प्लस म, हलंत म अंत में है। अब यहाँ पर भी ल का लोप किया गया है। सबसे पहले स्टेप में सर्वत्र लब राम वंद्रे सूत्र लगाया, सर्वत्र सर्वत्र लब राम वंद्रे सूत्र लगाने से ल का लोप हो गया। पीछे जो भी स्वर और व्यंजन बचे थे उनको अगली लाइन में लिख दिया, अ प्लस हलंत प प्लस अ प्लस हलंत म। अब ल का लोप होने के बाद हलंत प बचा है, तो उस प का द्वित्व हो रहा है अनादौ शेषा देशयोर द्वित्वम सूत्र से। प का द्वित्व होने पर एक्स्ट्रा हलंत प आ गया इस स्टेप में, अ प्लस हलंत प प्लस हलंत प प्लस अ प्लस म हलंत। अब अगले स्टेप में जो हलंत म था उसका अनुस्वार बना रहे हैं मोनुस्वारः सूत्र से। तो अगले स्टेप में हलंत, सॉरी, अ आया प्लस हलंत प प्लस हलंत प और अम बन गया अनुस्वार होने से। अब इन सबको जोड़ दिया तो शब्द बन गया अपम। तो इस प्रकार से अल्पम से अपम बन गया। कल हमने एक शब्द पढ़ा था अणु अरो, तो अनुचरह से अणु अरो बना। उसको सबसे पहले अनुचरह का विच्छेद किया, तो अ प्लस हलंत न प्लस उ प्लस हलंत च प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अह। अब अगले स्टेप में नोणः सूत्र लगाया, तो हलंत न का हलंत न बन गया, अ प्लस हलंत न
प्लस उ प्लस हलंत च प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अह। अगले स्टेप में हलंत च था उसका लोप किया कग चज तद पय वाम प्रायो लुक सूत्र से। तो इस प्रकार अगले स्टेप में आया अ प्लस हलंतणाम प्लस उ प्लस अ प्लस हलंत र प्लस अह। अब जो विसर्ग था उसको अतः सेरडो सूत्र से अह से ओ बना दिया। तो अगले स्टेप में आ गया अ प्लस हलंतणा प्लस उ प्लस अ प्लस हलंत र प्लस ओ। इन सबको जोड़ देने से अणु अरो बन गया। इसके पहले की क्लास में हमने एक शब्द पढ़ा था बालओ। बालओ ये बालकः शब्द से बना है। संस्कृत बालकः शब्द है। तो बालक जो होता है उसके लिए बालकः शब्द का प्रयोग होता है। तो इसका विच्छेद किया तो हलंत ब प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस हलंत क प्लस अह। तो सबसे पहले स्टेप में हलंत क का लोप हो गया। क का लोप हुआ कगचज तद पैवाम प्रायो लुक से। और इस स्टेप में फिर जो स्वर और व्यंजन थे उनको लिखा तो हलंत ब प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस अह। नेक्स्ट स्टेप में अतः सेरडो सूत्र से लगाया गया। अतः सेरडो सूत्र से विसर्ग से ओ बन गया अह का ओ आ गया। और बाकी के स्वर व्यंजन ऐसे कैसे उतार दिए हलंत ब प्लस आ प्लस हलंत ल प्लस अ प्लस ओ। अब इन सबको जोड़ दिया तो बाल ओ ऐसे शब्द बन गया। बालकह से बाल ओ। तो ये शब्द सिद्धि हुई। अब कुछ और सूत्र पढ़ लेते हैं फिर धीरे धीरे उनको प्रयोग में लाएंगे। सर क शब्द के लिए कौन सा सूत्र लगा सर, कृपया बता देना। हाँ बालक में क का लोप हुआ ना तो कग चज तद पयवाम प्रायो लुक। तो कग चज हाँ प्रायोलिक। पयवाम प्रायो लुक। प्रायोलिक ठीक है सर, हाँ, ठीक। ये इसमें जो सेकंड नंबर का पेज है यहाँ पर ये देखिए इसमें 8 नंबर का सूत्र है ना कग चज तद पय वाम प्रायो लुक। तो इसमें बताया गया है कि किसी भी किसी भी शब्द में अनादि और संयुक्त क ग च ज तद पय और व ये इनका प्राय लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी व्यंजन लिखे हैं क ग च ज त द प य और व इनका अगर असंयुक्त हो और आदि में नहीं हो एकदम बिगिनिंग में ना हो तो इनका लोप हो जाता है प्राय। जैसे रजतम था तो रजतम में ज का भी लोप हुआ त का भी लोप हुआ और उनके पीछे जो अ रहा था उनको अवर्णों य श्रुति से य बना दिया गया तो र य यम बन गया। रजतम में ज का लोप हुआ त का लोप हुआ उनकी जगह पे य बन गए रय यम। इसी तरह से नगरम जो है वहां पर भी ग का लोप होता है और पीछे बचता है उसमें से एक का अवर्णों ये श्रुति से यह बन जाता है तो नगरम से नयरम हो गया। तो यहाँ पर लोकह था लोकह का भी क का लोप हुआ और उसका रह गया पीछे तो लो ओ बन गया। तो इस तरह से यह सूत्र लगता है कग चज तद पैवाम प्रायोलुक। जब असंयुक्त होता है संयुक्त अक्षर नहीं होता है तो यह सूत्र लगता है। और जब कहीं पे संयुक्त अक्षर होते हैं तो वहां पर ये 10 नंबर का सूत्र लगता है कग टड तद प श श श। इसको भी हमने उपयोग में लिया था। जैसे खड़गह में हलंत ड और ग संयुक्त हैं खड़गह से खग्गो बनाया था। दुग्धम से दुग्धम बनाया था तो दुग्धम में हलंत ग और हलंत ध ये संयुक्त हैं दुग्ध दुग्धम। तो वहां पर ये 10 नंबर वाला सूत्र लगता है जहां पर संयुक्त अक्षर होते हैं वहां 10 नंबर वाला लगता है
और जहाँ संयुक्त नहीं होते हैं वहां पर 8 नंबर वाला सूत्र लगता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, कृपा करें सर, संयुक्त वाला बात ध्यान में ही थी। बहुत कृपा करें। जी, धन्यवाद। अब आगे के सूत्र पढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा। जी बोलिए। ये जो बालक वर्ड हमने अभी किया, उसमें बाल के बाद ओ लिख दिया, ये जो स्वर लिख दिया ओ हमने पूरा। हाँ हाँ। जबकि अनुचर वाले में जब हमने किया था तो ओ, अनु, अरो, तो उसमें ओ नहीं लिखा था, बाकी शब्दों में भी ओ, सिर्फ हम ओ की मात्रा दे रहे हैं। हाँ लेकिन जो बाल जी, वाले में हमने ओ पूरा लिखा है, मतलब वो पूरा स्वर लिखा है, ऐसा क्यों हुआ? नहीं ऐसा है कि जो हम्म। अह है ना, हाँ। अब इसको लेते हैं, वो देखिए। वो अतः से डो से जो ओ हो जाता हाँ है वो ठीक है। हाँ लेकिन फिर हाँ हम बाल ओ डायरेक्ट लिख सकते थे ना, ल के बाद ओ की मात्रा सिर्फ, हाँ वैसा। हाँ। ऐसा है कि जो विसर्ग है ना, हम्म। वो दो हाँ बिंदी ही है। वो हाँ अ को अलग समझें, विसर्ग को अलग समझें, ऐसा है। अ हाँ हाँ। प्लस विसर्ग है वो। ठीक है ना? तो जो हम्म। विसर्ग है उसकी जगह पे हाँ। मात्रा आई है सिर्फ। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गई मैं। अलग है और पीछे विसर्ग को परिवर्तन होकर के मात्रा आई है। हाँ। ठीक है, जब ठीक है। आम लिखते हैं ना, वहां पे भी हाँ। अलग है और प्लस उसमें अनुस्वार अलग है। तो हम्म इस तरह से है। तो प्लस म होता है, हलंत म। हम्म तो वो हलंत हम्म। म ऊपर बिंदी के रूप में आ जाता है। ठीक है। हाँ वो ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से के साथ हम्म। में प्लस दो बिंदी है, वो विसर्ग है। हाँ तो विसर्ग हाँ की मात्रा बनी और वो बन गया वो। ठीक है। हाँ, हम इसको बालो नहीं लिख सकते थे, वो गलत हो जाता है ना? नहीं नहीं, वो नहीं, क्योंकि क ठीक है। जो है ना, क की जगह पे क का हम्म। हलंत क का लोप होकर के बच गया पीछे, है अच्छा ना? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। इसलिए हाँ। ये था ना, क का लोप होने के बाद प्लस और प्लस विसर्ग ऐसे बचा। ठीक है। हाँ समझ गई, हाँ। ओके। अब इसमें थोड़े सूत्र हैं, उनको पढ़ लेते हैं आज सिर्फ। र हो। तो यहाँ पर 14 नंबर का सूत्र बताता है कि र और ह का द्वित्व नहीं होता। तो जब र और ह बचेगा ना, तो उनका द्वित्व नहीं होगा। फिर आगे 15 नंबर का सूत्र है, सूक्ष्म स्न श्न स्न हन हण क्षणाम नह। तो इसमें बताया गया कि जो कृष्ण है, कृष्ण का कणहो होता है, प्रश्न का पणहो होता है, तीक्ष्णम का तिणहम होता है। ये हम बाद में धीरे धीरे सिद्ध करेंगे। थोड़ा सूत्र भी मुश्किल है और इसको हम आराम से समझेंगे। अगला सूत्र भी इसी प्रकार का है, पक्ष्म श्म स्म स्म हमाम मह। तो इसमें पक्ष्म आदि के संयुक्त अक्षर जो है जुड़े हुए, उनको मह आदेश हो जाता है। पक्ष्माणी है, पम्हाइम हो जाता है। विस्मय है, उसका विम्हो हो जाता है। 17 नंबर में रस्व संयोगे, दीर्घ स्वर के आगे अगर संयुक्त व्यंजन हो तो उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व हो जाता है। तो आम्रम है, तो उसका आ जो है अ में बदल जाता है, अम्बम हो जाता है। तीर्थम है, तो ती दीर्घ है, उसका ह्रस्वती बन जाता है, तिथम बन जाता है। चूर्ण का चुन्नो, नरेंद्र का नरिंदो। 18 नंबर का सूत्र हमने आज उपयोग में लिया, प्रयोग में लिया, लुप्त यरवश शाम शशसाम दीर्घ। तो जिस संयुक्त व्यंजन के यरवश स का लोप हुआ और पीछे श श स बचा, तो उसका जो अगला स्वर है वो हमने दीर्घ किया। जैसा शिष्य का सीसो बनाया, उसी तरह से विश्वास का विशासो बनता है। संस्पर्श संस्पर्श का संफासो बनता है। दुशील का दुशीलो बनता है। तो इनको आगे बाद में पढ़ेंगे। इसमें कुछ आसान से सूत्र हैं। 19 नंबर का है, रितोत, शब्द में रही हुई आदि री को अ हो जाता है। तो घृतम है, वहां गयम हुआ है।
कृतम से कयम हुआ है। इनको एक एक करके हम आराम से धीरे धीरे सिद्ध करेंगे और समझेंगे। इत कृपादो 20 नंबर का सूत्र। इसमें कृपा आदि शब्दों से रही हुई आदि री को ई होता है, तो कृपा का कीवा हो जाता है, रिद्धि का इद्धि हो जाता है, गृद्धि का गिद्धि हो जाता है। फिर उद्धृतवादो, तो कहीं कहीं पे आदि री को ऊ हो जाता है, ऋतु का ऊ, वृत्ति का भूई। फिर रीह केवलस्य, री किसी व्यंजन के साथ जुड़ी हुई न हो तो री का री हो जाता है। रिक्षः का रिक्षो। फिर अगला सूत्र है 23 नंबर का, पुरुषे रोह। यह सूत्र सिर्फ एक शब्द के लिए है, पुरुष। पुरुष में रू के उकार को इकार हो जाता है, तो पुरुषः का पुरुषो बन जाता है। फिर ये 24 नंबर का सूत्र हमने यूज किया था, उपयोग में लिया था, द्वितीय तुर्ययोरुपरि पूर्वः। किसी भी वर्ग के द्वितीय अथवा चतुर्थ अक्षर को द्वित्व का प्रसंग होने पर उनके पहले उसी वर्ग का प्रथम तथा चतुर्थ होने पर उसी वर्ग का तृतीय अक्षर हो जाता है। तो उसके पहले वाले अक्षर को जो है द्वित्व किस प्रकार से होगा यह इसमें बताया गया है। तो हमने देखा था कि क और ख जब जब होगा तो क आ जाएगा, ग और घ होगा तो उसमें ग होगा, द और ध होगा तो द का द्वित्व होगा। तो इस प्रकार से उदाहरण के साथ इस सूत्र को हमने समझा था। अब आज हम थोड़ा कारक और विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हर वाक्य में कारक और विभक्ति का प्रयोग होता ही है। इसलिए कारक और विभक्ति का हम प्रयोग पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ बताया गया है कि संस्कृत में संबोधन सहित 8 विभक्तियां होती हैं या कारक होते हैं। उनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। षष्ठी विभक्ति को संबोधन को कारक नहीं माना गया है ऐसा लिखा है, लेकिन एक बार तो हम सब 8 को पढ़ेंगे और उनका कैसे प्रयोग में लिया जाता है वो भी समझेंगे। तो अब यहाँ देखें, प्रथमा विभक्ति, उसमें कारक होता है कर्ता और उसका चिन्ह होता है ने। जैसे राम ने कोई काम किया, राम ने रावण को तीर से मारा, तो राम यहाँ पर कर्ता है, वो कोई कार्य कर रहा है और राम ने इस प्रकार से वह आता है। फिर द्वितीय विभक्ति कर्म को, तो जब राम ने रावण को मारा तो ऐसे राम वहां पर करता है और रावण कर्म है। तो राम रावण के ऊपर कुछ कार्य कर रहा है, इसलिए राम करता है और जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है वो कर्म है, रावण कर्म है। राम ने रावण को तीर से मारा, तो तृतीया विभक्ति क्या है, करण। इसमें से या के द्वारा, तो तीर के द्वारा मारा, तो तीर जो है वो करण है। तो कर्ता राम है, कर्म रावण है जिसके ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है, और किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, तीर के द्वारा किया जा रहा है। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। फिर संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, के लिए। संप्रदान के लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं,
उसका जब प्रयोग होगा तो संप्रदान विभक्ति लगेगी, संप्रदान कारक लगेगा और चतुर्थी विभक्ति लगेगी। उसका भी उदाहरण के साथ हम समझेंगे। पंचमी है अपादान से, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगेगी और अपादान कारक लगेगा। पेड़ से टूट करके अलग होकर के कोई पत्ता गिरा है, वहां पर ये अपादान कारक लगता है और पंचमी विभक्ति लगती है, पेड़ से पत्ता टूटा, इस प्रकार से। षष्ठी विभक्ति संबंध बताती है, जैसे ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक मेरी है। तो कल हमने जो पाठ पूरा पढ़ा था वो षष्ठी विभक्ति के ऊपर ही था। यह मेरा घर है, किसका घर है, ये मेरा घर है। ये किसकी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। ये मेरी बहन है, किसकी बहन है, मेरी बहन है। ये सब मेरे भाई हैं, किसके भाई हैं, मेरे भाई हैं। तो वहां पर षष्ठी विभक्ति लगती है, संबंध प्रदर्शित करती है का के की। सप्तमी विभक्ति अधिकरण यानी में पर। पुस्तक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। पानी कहाँ है, घड़े में है। तो ये प्रदर्शित करने के लिए सप्तमी विभक्ति लगती है, अधिकरण कारक लगता है। और अंतिम है संबोधन। किसी को बुलाते हैं ना, हे राम, तब हे जो लगता है राम के साथ, वो संबोधन है। किसी को बुलाने के लिए प्रयोग में किया जाता है, हे राम, तो वहां पर संबोधन विभक्ति, संबोधन जो है विभक्ति और संबोधन ही कारक उसको कहते हैं। तो ये 7 और 8वां संबोधन, इस प्रकार से 8 विभक्तियां और 8 कारक होते हैं। संस्कृत में भी है और प्राकृत में भी इसी प्रकार से है। प्राकृत में चतुर्थी और षष्ठी एक ही माना गया है, तो जो रूप चतुर्थी के लिए बनेगा वो भी वही रूप षष्ठी के लिए भी बनता है। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होता है और प्राकृत में एक वचन और बहुवचन ही होता है। तो जो बचपन में आपने रामः, रामो, रामाः, प्रथमा वो याद किया था, वो इसी कारक और विभक्ति के लिए और उसको आगे वाक्य में प्रयोग करने के लिए हमने याद किया था। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। अब यहाँ पर थोड़ा विस्तार से विश्लेषण किया गया है। कर्ता कारक, कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्र को बतलाने के लिए शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे राम संज्ञा है, वह सर्वनाम है, मैं सर्वनाम शब्द है, तुम वो भी सर्वनाम शब्द है। तो इन सब शब्दों को और इसके वचन को, जैसे एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार शब्द का रूप परिवर्तन होता है। जैसे रामः कहा तो वो एक वचन का प्रयोग और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। अगर मैंने रामो कहा तो वो द्विवचन का प्रयोग हुआ, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः, रामो, रामाः। अगर रामाः मैंने कहा तो वह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगर रामाः मैं कहता हूं तो रामाः शब्द से ही पता चल जाता है कि यह कर्ता का प्रयोग है और पुल्लिंग का प्रयोग है और इसमें बहुवचन बतलाया गया है, यानी 2 से भी अधिक व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो शब्द रूप परिवर्तित होता है वचन के आधार पर, यानी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन है, और विभक्ति या कारक के अनुसार भी उसमें परिवर्तन होता है। तो रामः, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान। तो रामम, रामो, रामान कब प्रयोग में आएगा, जब राम का प्रयोग कर्म के रूप में होगा, कर्म कारक में होगा। तो रामः, रावणम, इस प्रकार से हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होगा राम ने रावण को, इस प्रकार से।
तो अब आगे पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति वाला शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया है तो वो कर्ता के रूप में होता है। उसका प्रयोग जब होता है प्रथमा विभक्ति वाले शब्द का, तो क्रिया का कर्ता होता है। मतलब कोई भी क्रिया है उसको करने वाला कौन है, वह प्रथमा विभक्ति वाला शब्द है। तो रामः पठति, इस प्रकार से अगर हमने प्रयोग किया, यानी पठती, पठती क्रिया है, यानी पढ़ना क्रिया है, तो कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, इसलिए रामः पठति इस प्रकार से प्रयोग में किया गया। तो क्रिया का कर्ता कौन है, राम है, इसलिए रामः यानी प्रथमा विभक्ति वाला शब्द वाक्य में प्रयोग किया गया। रामः पठति, तो पठती क्रिया का कर्ता राम है। उसके बिना क्रिया का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। यानी वाक्य में मैं सिर्फ पठती लिख दूं या गच्छति लिख दूं, पठई या गच्छई प्राकृत में ऐसे लिख दूं, तो उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता, मतलब उस वाक्य का अर्थ नहीं बनेगा। लेकिन वही मैं लिखूंगा कि रामो गच्छई, प्राकृत रूप क्या बनेगा, रामो गच्छई, यानी राम जा रहा है, तो हमें समझ में आता है कि ये क्रिया किसके लिए काम में ली गई, राम के लिए काम में की ली गई। तो राम जाता है इसलिए रामो गच्छई। तो अतः कर्ता कारक शब्द क्रिया की सार्थकता बताता है। क्रिया की सार्थकता कब है, जब वहां पर कर्ता है। महावीरो गामम गच्छई, तो महावीर जो है गांव को जा रहे हैं, गांव को, महावीरो गामम गच्छई, महावीर गांव को जाता है। पुग्गलो अचेणो अत्थि, पुग्गलो पुद्गल के लिए प्रयोग में किया गया। अचेणो यानी अचेतन है, तो पुद्गल अचेतन है। अत्थि ये क्रिया है, और पुद्गल जो है यहाँ पर कर्ता के रूप में है। अचेतन उसका विशेषण हो गया, तो पुद्गल अचेतन है। चेतन कौन है, जीव जो है वो चैतन्य स्वरूप है, जीव में चेतना होती है, लेकिन पुद्गल में चेतना नहीं होती, इसलिए ये वाक्य बना पुद्गलो अचेयणो अत्थि। यहाँ गच्छ क्रिया का कर्ता महावीर है, अत्थि क्रिया का मूल संबंध पुद्गल से है, पुद्गल से है। महावीरो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति में होने से यह सूचित करता है कि महावीर पुल्लिंग संज्ञा शब्द है और एक वचन है। तो इस प्रकार से ये कर्ता कारक के बारे में हमने पढ़ा। अब कर्म कारक को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कर्म कारक क्या है, तो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के लिए, और जहां को शब्द वाक्य में आता है वहां पर समझ लीजिए कि वो कर्म है। जो कर्ता का अभिष्ट कार्य हो, क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो, उसको व्यक्त करने वाले शब्द में कर्म संज्ञा होती है। कर्ता का अभिष्ट कार्य, जैसे मैंने उदाहरण दिया, राम ने रावण को मारा, तो कर्ता का अभिष्ट कार्य इसमें क्या था, रावण को मारना था, तो वहां पर जो है द्वितीय विभक्ति आती है। कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है सामान्यतया किसी भी कर्ता क्रिया वाले वाक्य के अंत में किसको प्रश्न क्रिया से जोड़ने पर कर्म की पहचान हो जाती है। किसने, तो राम आ गया, राम ने रावण को मारा, तो वहां पर किसने प्रश्न किया गया, तो राम ने। किसको मारा, किसको प्रश्न किया गया, तो रावण को, तो रावण कर्म है, यह क्लियर हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। तो किसको जब प्रश्न किया तो रावण की पहचान हो गई। जैसे राम फल खाता है, यहाँ राम किसको खाता है, फल को खाता है, तो यहाँ फल जो है वो कर्म हो गया। तो किसको प्रश्न करने पर उत्तर में फल शब्द सामने आता है, इसलिए फल जो है वो कर्म संज्ञक है। इसका द्वितीय का रूप फलम बनता है। फलम जो है शब्द है, उसका नपुंसक लिंग के तरीके से शब्द रूप बनता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति फलम फले फलानी, द्वितीय विभक्ति भी फलम फले फलानी इस प्रकार से बनती है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन के रूप में फल का शब्द जो बनता है वो फलम बनता है, शब्द रूप फल का शब्द रूप फलम बनता है। तो फलम वाक्य में प्रयुक्त होगा, और उसका प्राकृत वाक्य इस प्रकार से उदाहरण नीचे दिए हैं।
कुम्हारो गड़म करई। कुम्हार गड़ा बनाता है। कुम्हार किसको बनाता है? गड़े को बनाता है। तो गड़ा यहाँ पर कर्म है। तो गड़म जो रूप बना वो कर्म कारक द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना। सो पड़म न करई। पट जो शब्द है संस्कृत का शब्द पटम, यह कपड़े के लिए प्रयोग में आता है। गड़ा तो घटम होता है, वो गड़म प्राकृत में बन गया। पटम संस्कृत का पड़म बन गया प्राकृत में। तो यह वाक्य जो है उसका अर्थ यह है कि सो पड़म न करई, यानी वह पट यानी कपड़ा, न यानी नहीं, करई मतलब बनाना, तो वह कपड़ा नहीं बनाता है। सो पड़म न करई, वह क्या नहीं कर रहा है? किसको नहीं कर रहा है? कपड़े को नहीं कर रहा है, कपड़े को नहीं बना रहा है। किसको नहीं बना रहा है? कपड़े को नहीं बना रहा है। तो किसको प्रश्न के जवाब में कपड़ा उत्तर में आता है, तो कपड़ा कर्म है यहां पर इस वाक्य में। नाणी तवम तवई। नाणी शब्द आया वो ज्ञानी के लिए आया। तवम यानी तपस्या, तप करता है। किसको करता है? तप को करता है ज्ञानी। ज्ञानी कर्म है, सॉरी ज्ञानी करता है। वह किसको करता है? तप को करता है। तो तप जो है वो कर्म है। सावगो वयम गिणहि। श्रावक व्रत को ग्रहण करता है। श्रावक का सावगो बना। वयम यानी व्रत को, गिणहि यानी ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? श्रावक व्रत को ग्रहण करता है। तो श्रावक यहाँ करता है और व्रत कर्म है। सामान्यतः कर्म में द्वितीय विभक्ति के प्रयोग होने के साथ प्राकृत में अन्य विभक्तियों के प्रसंगों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पाया जाता है। तो बताया कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग प्राकृत में कर्म के साथ तो होता ही है, लेकिन कुछ अन्य एक्सेप्शंस भी उसमें होते हैं। तो अन्य एक्सेप्शंस जो होते हैं वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे बिना के साथ, अणज्जो अणज्ज भाषम वीणा गाहेऊं न सक्कई। थोड़ा सा कठिन वाक्य है। अनार्य, अनार्य के लिए प्रयोग में आया अणज्जो। अनार्य अनार्य भाषा के बिना ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। जैसे कि कोई गांव का व्यक्ति है, उसको अगर मैं संस्कृत या अंग्रेजी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश करूंगा तो उसकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। राजस्थान का ग्रामीण है तो उसको राजस्थानी भाषा में समझाना पड़ेगा। गुजरात का ग्रामीण है तो उसे गुजराती भाषा में समझाना पड़ेगा। उसको हो सकता है हिंदी भी ना समझ में आए। तमिल है, उसको तमिल भाषा में ही समझाना पड़ेगा। तमिल के किसी गांव में चले जाएं, वहां पर अंग्रेजी हिंदी या संस्कृत का प्रयोग करने लग जाएं तो समझ नहीं आएगा। तो अनार्य अनार्य भाषा के बिना नहीं समझ पाएगा, ऐसा इस वाक्य में बताया गया। तो बिना शब्द का प्रयोग हुआ तो वहां पर अनज्ज भाषम, अनज्जो अनज्ज भाषम, तो अनज्ज भाषम वहां पर कर्म है वीणा के साथ। वीणा गाहेऊं न सक्कई। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि तृतीय विभक्ति के स्थान पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। तो ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। गमन के अर्थ में, तो जब चलने के अर्थ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। सो उम्मगम गच्छतम मग्गे ठवेई। तो इसका अर्थ है कि वह उन मार्ग में जाते हुए को मार्ग में स्थापित करता है। उन मार्ग में आपको पता है कि अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति का यहाँ प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन गमन के अर्थ में होने से उमग्गम यानी द्वितीय विभक्ति का वहां प्रयोग हो गया। सो उमग्गम गच्छतम मग्गे अवेई। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इनको अभी खाली पढ़ लेते हैं, बाद में जब विशेष प्रयोग होगा तब उनको प्रयोग में लाएंगे। श्रद्धा के योग में मुखम असद्धहंतस पाढ़ो गुणम न करई। तो जब श्रद्धा का प्रयोग होता है तो वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है।
मोक्ष पर श्रद्धा न करने वाले का उसको कोई भी शास्त्र या पाठ लाभ नहीं कर सकता। तो सप्तमी विभक्ति के स्थान पर यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हम एक अध्ययन पढ़ लेते हैं। ये द्वितीय विभक्ति तक कारक को यहीं रखते हैं, अगली क्लास में द्वितीय से आगे पढ़ेंगे और एक्सेप्शंस भी कुछ और हैं, उनको भी हम आगे पढ़ सकते हैं। अभी 15 मिनट एक लेसन हम कर लेंगे, 9:30 तक पूरा हो जाएगा हमारा। विद्यालय का चैप्टर है विद्यालयम। कल हमने घर और उपवन के बारे में पढ़ा था, आज विद्यालय के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया गया है, जहां पर काके की संबंध प्रदर्शित होता है। पहला वाक्य है इमं सोहणस विद्यालयम अत्थि। तो सोहणस ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। इमं सोहणस विद्यालयम अत्थि। विद्यालय जो शब्द है उसका यहाँ पर विद्यालयम प्राकृत रूप बना है, विद्यालयम का विद्यालयम बना है। इसका भी हम शब्द सिद्धि सूत्रों के माध्यम से करेंगे बाद में। तो इमम यानी यह, सोहणस यानी सोहन का, विद्यालयम विद्यालय, अत्थि यानी है। आगे अथ तस् भायरा मित्ताणि य पढ़ंती। तो यहां पर तस् यानी उसके, भायरा यानी भाई, मित्ताणि यानी मित्र पढ़ते हैं। यहाँ पर उसके भाई और मित्र पढ़ते हैं। विद्यालयस् तम भवनम अत्थि। विद्यालयस् यानी विद्यालय का, तम यानी वह, भवनम यानी भवन, अत्थि यानी है। अब जो आसान आसान शब्द हैं, जैसे सोहन का सोहन बना है, सोहन संस्कृत रूप है, उसका सोहन बन गया। तो न काण नोणः सूत्र से बना है। यहाँ भवनम का भवनम बना, यह भी नोणः सूत्र से बना है। तो जो आसान आसान शब्द हैं उनको हम थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किस प्रकार से संस्कृत से प्राकृत बना, यह सोचते रहेंगे साथ ही साथ में, तो हमें शब्द सूत्र जो है वो याद होते जाएंगे। जैसे ही नया शब्द आता है सोचना शुरू कर देना चाहिए कि यह किस प्रकार से बना होगा। तो भवनम से भवनम बन गया नोणः सूत्र से। विद्यालय थोड़ा सा मुश्किल शब्द है, इसको हम कागज पर लिख करके और समझने की कोशिश बाद में करेंगे। तो विद्यालयस्य विद्यालयस् तम भवनम अत्थि। विद्यालय का वह भवन है। इमं तस् दारम अत्थि। यह उसका द्वार है। द्वारम से दारम शब्द बना। तथ तस् खित्तम अत्थि। तथ यानी वहां, तस् यानी उसका, खित्तम यानी खेत, अत्थि यानी है। चंदना वहिणी अथ पढ़ई। चंदना, चंदना नाम की बालिका, उसकी बहिन वहिनी, अथ यहाँ, पढ़ई यानी पढ़ती है। ता अभिहाणु कमला अत्थि। यानी जो चंदना है उसकी
बहिन का नाम कमला है। ता यानी उसकी, अभिहाणो यानी अभिधान। अभिधान बहुत ही सुंदर शब्द है। इसका मतलब होता है नाम। जब संस्कृत में किसी से नाम पूछते हैं तो अभिधान इसका प्रयोग किया जाता है। तो ता अभिहाणो कमला अथी यानी चंदना, उसकी बहन जो यहाँ पढ़ती है, उसका नाम कमला है। कमला गुरु व्यूसो अथी। कमला के गुरु विद्वान हैं। विद्वान का यहाँ क्या रूप बना है? व्यूसो। तो विद्वान का व्यूसो कैसे बना वो भी बाद में समझेंगे। आगे पढ़ते हैं। व्यूसाण गुरुणो सीसा विणिया कुंती। व्यूसाण यानी विद्वान, गुरुणो गुरु के, सीसा यानी शिष्य, विणिया यानी विनीत, कुंती यानी होते हैं। विद्वान गुरु के शिष्य विनीत होते हैं, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। विद्या जब मिलती है, प्राप्त होती है, तो विनय को साथ में लाती है। विनियस सीसस नाणम वरम होई। क्या कहा गया? विनियस यानी विनीत, शिष्यस शिष्यों का, नाणम यानी ज्ञान, वरम यानी उत्कृष्ट, होई यानी होता है। जो शिष्य विनीत होते हैं उनका ज्ञान बहुत अच्छा होता है। सोहणस इमं पोथम अथी। सोहन की यह पुस्तक है। तानि पुथ आनि तस् मित्तान संति। तानि पुथ आनि तस् मित्तान संति। उनकी पुस्तकें उनके मित्रों की हैं। तो उनके पास जो पुस्तकें हैं, तानि पुथ आनि तस् मित्तान संति। उनके पास जो पुस्तकें हैं वो उनके मित्रों की है। तस् मित्तान उन मित्रों की है। तस् भायराणन पुथ आणी काणी संति। अभी ताणी और काणी, जब प्रश्नवाचक होता है तो काणी लगा दिया जाता है। तो तस् भायराणम यानी उन भाइयों की, पुथ आणी पुस्तकें, काणी संति किनकी हैं? उन भाइयों की पुस्तकें किनकी हैं? इमा कमला लेहनी अथी। यह कमला की लेखनी है। लेखनी यानी पेन जिससे लिखते हैं। ता सहिए इमा माला अथी। ता सहिए इमा माला अथी। उसके साथ यह माला है। माला रंगम पियम अथी। माला का रंग पीला है। कमला सहिण मालाण मुल्लम अप्पम अथी। कमला सहिए का अर्थ सखी होता है। ता सहिए इमा माला अथी। उनकी सखी यह माला है। इस प्रकार से मैंने पहले गलत बोल दिया। ता सहिए इमा माला अथी। और माला रंगम पियम अथी, ठीक है। कमला सहिण मालाण मुल्लम अप्पम अथी। तो सहिण यानी सखी का, कमला की सखी का, कमला की सखी की जो माला है उसका मूल्य अल्प है। कमला सहिण मालाण मुल्लम अप्पम अथी। कमला की सखी की माला का मूल्य अल्प है। इमम
विद्यालयम बालआन अत्थि। यह विद्यालय के बालक हैं। तम विद्यालयम बालान अत्थि। वे विद्यालय के बालक हैं। इमम का मतलब ये है, तो ये विद्यालय के बालक हैं। जहाँ इमम का प्रयोग है वहाँ ये विद्यालय के बालक हैं, और तम का प्रयोग है मतलब वे विद्यालय के बालक हैं। तत्थ व्यूषाण सम्मानम अवई। वहाँ विद्वानों का सम्मान होता है। अथ गुरुण पुआ हवई। यहाँ पर गुरु की पूजा होती है। पुआ यानी पूजा। पूजा शब्द का जो संस्कृत रूप बना वो पुआ बन गया। तो अथ गुरुण पुआ हवई, यानी यहाँ गुरुओं की पूजा होती है। अथ बालका पढ़ंती, यहाँ बालक पढ़ते हैं। तथ बालाओ पढ़ंती, वहाँ बालिकाएं पढ़ती हैं। तो इस प्रकार से आज यह विद्यालय का पाठ भी हमने कंप्लीट किया। कुछ कारक और विभक्ति के बारे में पढ़ा। कारक और विभक्ति का और विस्तार करेंगे धीरे धीरे, तो समझ में आएगा। जैसे षष्ठी विभक्ति के हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए। षष्ठी विभक्ति में संबंध बताया जाता है। यह किसका है, यह विद्यालय किसका है, इस विद्यालय के बालक कैसे हैं, इस विद्यालय के गुरु कैसे हैं। तो इस प्रकार से आज ये विद्यालय का पाठ भी संपन्न हुआ। अब ये क्लास का समय भी संपन्न होने जा रहा है। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, और मैं स्टॉप शेयर करता हूं। तो आज प्रेमलता जी भी जुड़े हुए हैं, संतोष जी, भारती जी, उमा जी जुड़े हुए हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप व्हाट्सएप से या यहाँ पर पूछ सकते हैं। और बाद में कोई अपने को डाउट्स क्लियर करने के लिए अगर एक्स्ट्रा भी क्लास लेनी हो तो कोई अनुकूल टाइम पे आप बता सकते हैं। समय आदि अगर ठीक नहीं हो तो उसके बारे में भी, क्लास का समय अगर कोई अनुकूलता नहीं हो तो बता सकते हैं। तो आज का समय संपन्न होने जा रहा है। मंगल पाठ कर लेते हैं परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंचणमुक्कारो सव्व पाप पणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्मा अरंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहु लोगुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्मो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो। चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुक्करम जय करन्ति तम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम।
अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। वसगहरम पासम पासम वंदामिकम गणमुक्कम विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंग मंतम कंठे धारे जे श्यामणुओ तस् गह रोगमारी दुष्ट जरा जंती उसामम चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरियेसु विजीवा पावंति न दुख दोहगम तुह सम्मत्ते लद्दे चिंतामणि कप्प पाय वप हिये पावंति अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ठाणं यह संतो महायश भक्ति भर निभरेण हियेण ता देव दिज बोईं भवे भवे पास जिणचंद भवे भवे पास जिणचंद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्रणाम सर, प्रणाम। जय जिनेन्द्र सर, थैंक यू। हम आपके ओम आभारी हैं। अरहम। जय जिनेन्द्र दिनेश जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। और हम जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर, मीटिंग एंड करते हैं अब।